नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे BSNL के 4G नेटवर्क के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम विस्तार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर BSNL का नेटवर्क हमें कई जगहों पर इतना कमज़ोर, स्लो और अनस्टेबल क्यों देखने को मिलता है, जबकि दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क काफ़ी हद तक बेहतर, तेज़ और ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हैं। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन पढ़ाई हो, वर्क फ्रॉम होम हो, डिजिटल पेमेंट हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो या फिर सोशल मीडिया, हर चीज़ के लिए हमें एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बात BSNL की आती है तो बहुत सारे यूज़र्स ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि कहीं नेटवर्क नहीं मिलता, कहीं कॉल ड्रॉप होती है, कहीं इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो रहती है और कहीं कहीं तो नेटवर्क बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर BSNL में नेटवर्क से जुड़ी इतनी समस्याएं क्यों देखने को मिल रही हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे और भी कई बड़े कारण हैं? इसी पूरे मुद्दे को हम आज इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा और उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी देने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSNL के कमज़ोर नेटवर्क के सबसे बड़े कारण की। दोस्तों, अगर हम BSNL के नेटवर्क की स्थिति को समझें तो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह ये सामने आती है कि BSNL का 4G नेटवर्क अभी पूरे भारत में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। आज भी देश के बहुत सारे ग्रामीण इलाकों, कस्बों और यहाँ तक कि कई शहरी इलाकों में लोगों को BSNL का 3G या फिर 2G नेटवर्क ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आज के समय में जहाँ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ 4G नेटवर्क को पूरी तरह मजबूत कर चुकी हैं और 5G सेवाएं तक लॉन्च कर चुकी हैं, वहीं BSNL अभी भी कई जगहों पर पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही टिका हुआ है। जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी ही पुरानी होगी तो उससे मिलने वाली स्पीड, स्टेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस भी सीमित ही रहेगा। इसी वजह से बहुत से यूज़र्स को ये महसूस होता है कि BSNL का नेटवर्क बाकी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं टावरों की संख्या कम होने की। दोस्तों, BSNL के नेटवर्क कमज़ोर होने का ये भी एक बड़ा कारण है। अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनके पास देश भर में लाखों की संख्या में टावर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर कवरेज और मजबूत नेटवर्क मिलता है। वहीं BSNL के पास अभी तक लगभग 1 से 1.5 लाख टावर ही स्थापित किए गए हैं। भारत जैसे बड़े और विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले देश के लिए ये संख्या काफ़ी कम मानी जाती है। टावरों की संख्या कम होने का सीधा असर नेटवर्क कवरेज पर पड़ता है। इसी वजह से कई इलाकों में BSNL का नेटवर्क कमज़ोर रहता है, कहीं नेटवर्क बार बार चला जाता है और कहीं कॉल ड्रॉप की समस्या देखने को मिलती है। एक और बड़ा कारण है BSNL की 4G सर्विस लॉन्च होने में देरी। प्राइवेट कंपनियों ने अपनी 4G सेवाएं कई साल पहले ही शुरू कर दी थीं। इस दौरान उन्होंने अपने नेटवर्क को मजबूत किया, नए टावर लगाए, फाइबर नेटवर्क बिछाया और यूजर्स की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार सुधार किए। लेकिन BSNL ने अपनी 4G सर्विस को काफ़ी देर से लॉन्च किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब BSNL 4G के मैदान में उतरा तब तक प्राइवेट कंपनियां काफ़ी आगे निकल चुकी थीं। इसी वजह से BSNL का 4G नेटवर्क आज भी कई जगहों पर पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया है। दोस्तों, BSNL की नेटवर्क समस्या का एक और बड़ा कारण है पुराने टावरों का इस्तेमाल। BSNL ने कई इलाकों में अपने पुराने 2G और 3G टावरों को ही 4G में अपग्रेड किया है। इन पुराने टावरों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें बैटरी बैकअप की सुविधा नहीं होती। जैसे ही बिजली जाती है वैसे ही BSNL का नेटवर्क भी बंद हो जाता है। आज के समय में जब दूसरी कंपनियां जनरेटर और पावर बैकअप जैसी सुविधाएं देती हैं, वहीं BSNL के कई टावर अभी भी इस मामले में कमज़ोर हैं। इसी वजह से बारिश, तूफान या बिजली कटौती के समय BSNL का नेटवर्क सबसे पहले प्रभावित होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क स्टेबिलिटी की। कई इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है कि 4G नेटवर्क होने के बावजूद BSNL का नेटवर्क स्टेबल नहीं रहता।
कभी इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, कभी नेटवर्क अपने आप गायब हो जाता है और कभी कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। ये समस्या खासकर तब ज़्यादा परेशान करती है जब हमें नेटवर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग मजबूरी में BSNL से दूसरी कंपनियों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी सच है कि जहां BSNL ने नए 4G टावर लगाए हैं, वहां पर नेटवर्क की स्थिति काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। इन इलाकों में इंटरनेट स्पीड अच्छी होती है, कॉल ड्रॉप कम होती है और नेटवर्क ज़्यादा स्टेबल रहता है। इससे ये साफ साबित होता है कि समस्या BSNL की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट में है। एक और ज़रूरी बात जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं वो है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि टावर मौजूद होने के बावजूद नेटवर्क सही तरीके से ट्यून नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि नेटवर्क होते हुए भी यूज़र को सही स्पीड नहीं मिलती। प्राइवेट कंपनियां अपने नेटवर्क की लगातार मॉनिटरिंग करती हैं और समय समय पर उसमें सुधार करती रहती हैं। वहीं BSNL में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी नज़र आती है। अगर BSNL अपने नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे तो बिना नए टावर लगाए भी कई इलाकों में नेटवर्क की स्थिति सुधर सकती है। अब सवाल यह है कि BSNL को आगे क्या करना चाहिए। अगर BSNL को अपने नेटवर्क को मजबूत बनाना है तो उसे पूरे देश में 4G नेटवर्क फैलाना होगा। टावरों की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी, पुराने टावरों पर बैटरी बैकअप लगाना होगा और नेटवर्क की नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके साथ ही BSNL को नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना होगा ताकि वो प्राइवेट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि BSNL में नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं क्यों देखने को मिलती हैं। इसके पीछे 4G का हर जगह उपलब्ध न होना, टावरों की कमी, लॉन्च में देरी, पुराने टावर, बैटरी बैकअप की कमी और नेटवर्क मैनेजमेंट की कमजोरियां जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में BSNL इन सभी समस्याओं पर गंभीरता से काम करेगा और अपने यूजर्स को बेहतर नेटवर्क अनुभव देगा। वीडियो के अंत में आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में BSNL का 4G नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं, और अगर है तो क्या आपको उसमें किसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है या फिर नेटवर्क सही काम कर रहा है। इसी जानकारी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।